तो आज है मेरी इस प्यारी सी जर्नी का डे 33। तो अभी तक मैंने आपके साथ 32 दिन शेयर किए हैं अपने, आप उसका रिजल्ट देख सकते हैं। ये है मेरा बहुत पुराना सूट जो मैंने लास्ट टू लास्ट सर्दियों में सिलवाया था, जो कि अब मेरे ठीक आने लगा है। सो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं। सुबह उठ के सबसे पहले किचन में गई हूँ और किचन में जाके सबसे पहले अपने मैंने गैस चूल्हे को किया है साफ, जो कि मेरे डेली रूटीन का एक हिस्सा होता है घर पर आने के बाद। रीज़न उसका ये है कि मम्मी कहती है जब हम चूल्हे को बासी पे खाना बनाते हैं तो अच्छा नहीं होता है, तो चूल्हे को हमेशा सुबह उठ के साफ करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि चूल्हा मिट्टी का ही हो, गैस चूल्हे को भी डेली साफ़ करना चाहिए। हालांकि मैं रात को साफ़ करके ही सोती हूँ। तो पहले मैंने एक तरफ चढ़ा दी है मम्मी की चाय, दूसरी तरफ चढ़ा दिया है मैंने अपना ड्रिंक और तीसरी तरफ चढ़ा दिया है मैंने अपना दूध। तो दूध मेरा बॉयल हो जाएगा, चाय मेरी बन चुकी है और थोड़ा सा दूध मैंने अपनी बेटी के लिए भी निकाल लिया है, क्योंकि मम्मी ने बताया कि अब तो वो 7 महीने की हो जाएगी तो उसको ऊपर का दूध पिलाना थोड़ा सा स्टार्ट करो ताकि उसको टेस्ट का पता चले। तो मम्मी और बेटी यानी कि मेरी मम्मी और मेरी बेटी बाहर कर रही हैं इंजॉय, और मैंने चाय बना के दे दी है मम्मी को। अपनी भी ड्रिंक बनाकर कर ली है तैयार, क्योंकि आज है 33वां दिन। और ये वाला सूट जब मुझे ठीक आया तो मुझे बड़ी खुशी हुई। एक तरफ मैंने इसमें दाल चढ़ा दी है, अपनी दाल को आज मैं बनाने वाली हूँ। तो चने की दाल को मैं थोड़ा सा गर्म पानी में फुलो देती हूँ, क्योंकि वो बनने में थोड़ा टाइम लेती है। जब तक मेरा वो गर्म पानी में फूल रही है, मैंने अंदर आके सारे के सारे बिस्तर को समेट दिया है। बिस्तर मेरा और मम्मी का ही होता है, तो लेकिन हमारी बेटी है छोटी सी, तो उसकी वजह से हमें बहुत सारे कपड़े निकाल के रखने पड़ते हैं। यहाँ पर सर्दी थोड़ी ज़्यादा है कंपेरिजन टू आगरा। आगरा में इतनी सर्दी नहीं थी, वहाँ पर धूप निकलती थी दिन में काफ़ी तेज़, लेकिन यहाँ अभी सर्दी है। बेटी मेरी दूध पी रही है, मम्मी ने चाय पी ली है और यहाँ मम्मी इससे बातचीत करती हैं। मम्मी जब भी दूध पिलाती थी इससे बात करती करती ही दूध पिलाती है, क्योंकि ये फिर मेरे को देख के रोने लग जाती है। तो मैंने जब तक अपने घर में झाड़ू भी निकाल दिए, मैंने कहा भाई काम करने से पहले सबसे पहले घर में बासी झाड़ू निकाल देनी चाहिए। तो सुबह उठ के सबसे पहले मैं ऊपर नीचे सारे हॉल वगैरह में झाड़ू निकाल के पोछा लगा देती हूँ, और फिर मैं यहाँ पे कालीन बिछा देती हूँ। उस कालीन पे बेटी को लिटा देती हूँ, क्योंकि आजकल वो टमी के सहारे लेटना स्टार्ट कर दिया है। तो मम्मी कह रही थी अभी घुटमन नहीं चलेगी, ये पेट पलनियाँ चलेगी, क्योंकि वो पेट के सहारे ही आगे आगे खिसकती है। बीच में आके दाल चढ़ा दी थी, दाल में सीटी आ जाती है और मेरी दाल बनकर हो जाती है तैयार। मम्मी को जाना है ड्यूटी, तो उससे पहले मैं दाल छौंक देती हूँ और आटा लगा के रख देती हूँ। जब तक मैं कुछ और काम करूँगी, जस्ट लाइक एक्सरसाइज करूँगी और कोई भी काम करूँगी छोटा मोटा, तो मम्मी जब तक नहा लेंगी। और मम्मी को जाने से पहले मैं खाना बना के कर देती हूँ तैयार। तो चने की दाल बनाई है मैंने आज, और वो खाली चने की ही बनाई है, तो अच्छी होती है। मेरी बेटी के लिए हिसाब से बनाती हूँ मैं, तो मैं उसमें लाल मिर्च बिल्कुल भी नहीं डालती, नमक डालती हूँ, थोड़ी सी आधी सी हरी मिर्च डालती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा दाल होती तो उसका कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है उसमें। साथ में मैं उसमें नमक डाल देती हूँ। तो यही सारी चीज़ें मिला के मैं सारे काम करती हूँ। आजकल तो कोई भी ऐसी टेस्टी सब्जी नहीं बना रही हूँ मैं, क्योंकि जब ये हम खाते हैं तो इसका भी मन करता है खाने का। सारा काम ख़त्म करके मैं बैठ जाती हूँ एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि भाई आप सब जानते हैं कि घर में सुबह के काम करने हैं बहुत ज़रूरी, क्योंकि हम एक हाउसवाइफ भी हैं। तो हाउसवाइफ होने के नाते सबसे पहले घर के काम करने ज़रूरी हैं, उसके बाद अपने ऊपर ध्यान देना है। तो भाई मैं अपने काम करके आ जाती हूँ एक्सरसाइज करने के लिए। और ये वाला सूट मैंने आज से 2 साल पहले सिलवाया था, बीच में मैंने पहनना बंद कर दिया था क्योंकि इसका आना मेरा बंद हो गया था। सो जब मेरा सूट अब आना स्टार्ट हो गया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मम्मी भी कह रही थी कि अब तो तेरी इसकी बाजू भी काफ़ी लूज़ हो गई हैं और पेट से भी काफ़ी लूज़ हो गया है, तो अब तो तेरे सारे के सारे सूट फिट हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं, ये सूट का फ़ोटो अगर मुझे मिलेगा तो मैं वीडियो में ज़रूर लगाऊंगी, क्योंकि मेरे पास अभी मेरी जो जीमेल आईडी है वो काफ़ी भर गई है। तो इस वजह से मेरा कोई भी काम हो नहीं पा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियोज़ वगैरह अपलोड हो जाती हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज फुल हो जाता है इस वजह से। एक्सरसाइज मैं कर लेती हूँ अपनी। और आजकल जो मेरी बहन मेरे साथ एक्सरसाइज कर रही हैं जो हाउस वाइफ हैं, तो वो भी मुझे बताइएगा आप वो अपना रूटीन कैसे कैसे फॉलो करती हैं, अपने टाइम को कैसे मैनेज करती हैं। तो वो अगर उनके पे इफ़ेक्ट आ रहा है कुछ तो ये भी बताइएगा, अगर इफ़ेक्ट नहीं भी आ रहा है तो भी बताइएगा, क्योंकि बॉडी टू बॉडी चीज़ें वेरी करती हैं। तो थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन काम ज़रूर होता है, ऐसी बात नहीं है। मेरी बॉडी का मुझे पता है, क्योंकि मैं कई बार वेट लूज़ कर चुकी हूँ, तो मुझे इस चीज़ का आइडिया है कि मेरी बॉडी पे क्या वर्क करता है और क्या नहीं करता। मेरी अपर बॉडी भी आजकल ठीक हो गई है, थोड़ी ही ठीक हुई है, ज़्यादा नहीं। तो कंपैरिजन टू पहले वाला जो था मेरा साइज़, उसके कंपैरिजन में अभी काफ़ी ठीक है। और मेरा जो टमी है वो भी थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा है। थाइज़ का वेट तो मेरा ऑलमोस्ट जा ही चुका है, तो मेरा जो ध्यान है वो टमी और अपर बॉडी पर ही है अभी। साथ में अपनी बॉडी को अब मसल गेन करने पे भी ध्यान मैं देने वाली हूँ, क्योंकि वेट लॉस तो हो गया भाई, लेकिन मसल गेन करना बहुत ज़रूरी है। आप बताइए कि उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। और जंपिंग जैक्स करती हूँ मैं हमेशा लास्ट में, क्योंकि जब मेरा
थक जाता है शरीर, तो मुझे लगता है कि इस टाइम जंपिंग जैक्स का सबसे ज़्यादा रिएक्शन मिलने वाला है, यानी कि काफ़ी अच्छा आउटकम मिलता है हमको। और ये जो दोनों साइड की एक्सरसाइज हैं ये काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं, तो अगर आप लोग भी एक्सरसाइज करते हैं तो प्लीज़ ये ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपकी साइड कोर को हेल्प करती हैं बहुत ज़्यादा स्लिम करने में। उसके बाद मैं बैठ जाती हूँ मम्मी का सूट काटने के लिए, सॉरी ब्लाउज़ कट करने के लिए, क्योंकि आज मुझे मम्मी का ब्लाउज़ सिलना है। मम्मी को जाना है कल शादी में, तो मेरा मन है कि मैं मम्मी का जो ब्लाउज है उसको सिल दूं, लेकिन आज मेरे साथ एक पोपट हो जाता है। मेरे को मम्मी ने कल एक ब्लाउज का कपड़ा दिया था कि हाँ उसका अस्तर भी है, और वो अस्तर मैंने अब खोल के देखा तो उस अस्तर सिर्फ आधा ही था, आधा हम उसे यूज़ कर चुके थे और वो मैंने तब देखा नहीं था। ब्लाउज कट करने के बाद फिर मैंने मम्मी का बक्सा खुलवाया, खजाना, क्योंकि मम्मी के पास ऐसे बहुत सारे कपड़े होते हैं जिनसे मम्मी के अस्तर वगैरह हम लगा लेते हैं, क्योंकि मम्मी ने बहुत सारे एक साथ ले लिए थे तो हम कलर ढूंढते रहते हैं, लगाते रहते हैं, लेकिन आज वो भी नहीं हुआ। सो लास्ट में मैंने अपने बर्तनों को किया है साफ़, क्योंकि आज मुझे जाना है एक जगह और वो जगह है मेरा मायका। तो रेडी होके मैं पहुंच जाती हूँ अपने मायके, और यहाँ देखिए ये अपने नानू के साथ कर रही है मस्ती। सबसे पहले जाके नानू की चांद पे बैठ गई है, ये मौसी भी आ चुकी है, और फिर मौसी और नानू के साथ की है इतने खूब सारी गपशप, यानी कि अपनी भाषा में जितनी बातें ये कर सकती है उतनी। और मेरे वॉइस ओवर करते टाइम भी अपनी भाषा में ही कुछ ना कुछ पीछे से बोल देती है। अगर आपको समझ में आ जाए तो आप बताइएगा किसने क्या बोला है। तो यहाँ पे इनकी देखिए मस्ती, नानू की, मौसी की, और मेरे को मम्मी ने खिलाया है खाना। तो मम्मी चूल्हे पे रोटी बनाती है, मैंने खाई है आलू गाजर मटर की सब्जी, साथ में मट्ठा। फिर चल देते हैं हम उस काम के लिए जिसके लिए हम आए हैं। तो मेरे भाई की शादी आने वाली है, जिससे पहले बेटियां आती है कोथली दे के जाती हैं, यानी कि दहली पूजन बोलते हैं कहीं कहीं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं बताइएगा। जिसमें कोथली मतलब लड्डू वगैरह होते हैं वो आते हैं, फिर वो गाँव में बांटे जाते हैं। तो हम पहुँच जाते हैं अपने घर, यानी कि यहाँ ये मेरे ताऊ जी का घर है। और यहाँ पे भी भाई लड़कियों में हम ही हैं, तो दीदी अभी आई नहीं है बड़ी वाली, तो मेरी बहन ने ही सेवल कराया हमारी कोथली का, तो यहाँ पे कर रही है ये सेवल, आप देखिए। फिर ये लेके जाएगी हमें अंदर। तो हमारे यहाँ ऐसा ही होता है भाई, शादी विवाह में शगुन की चीज़ें होती है तो सेवल करना बनता है। सो हम कोथली लेके आ चुके हैं, मम्मी ने कर लिया प्रवेश, उसके पीछे पीछे मेरी बहन और लास्ट में हूँ मैं। सो ये है मेरी ताई जी, और मैं इनको आंटी बोलती हूँ। तो उसके बाद हम पहुँच गए हैं यहाँ पर। यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताया है। यहाँ पे भी इसको नानू मिल गए हैं बड़े वाले, बड़ी नानी मिल गई हैं, वो मौसी। तो यहाँ पे देखो ये तो मतलब इसका तो अलग ही चलता रहता है। इसको लोग कि भाई की शादी है, भाई मुझे कौन क्या दिला रहा है, तुम भी बड़े हो, तुम भी बड़े हो, तुम भी बड़े हो, यानी ये सबसे छोटी तो सबसे ये की सवाल। ये है इसकी छोटी वाली नानी, जिनके साथ इसने की है खूब सारी बातें, यानी सबसे छोटी नानी है ये। और जो ये अब आने वाली नानी है, इसने गोदी चेंज कर करके खूब मज़े लिए हैं। ये है इसकी अपनी नानी, यानी मेरी मम्मी। तो आज इसने पूरे मज़े लिए हैं। फिर मेरी बहन ने दिखाए हैं मुझे कपड़े कि उसने कौन कौन से कपड़े ख़रीदे हैं। सो उसके ड्रेसिंग कोड को देखते हुए हमें लगा कि भाई हम तो बहुत पीछे रह गए हैं। उसने सारी चीज़ें, सारे टाइप के कपड़े ख़रीद डाले हैं। फिर मैं आ जाती हूँ घर वापस, और घर वापस आने के बाद मैंने लगाया है मम्मी के लिए बैग। मम्मी को जाना है कल कहीं बाहर, तो उसके लिए मैंने कर दी है मम्मी की पैकिंग। उसमें साड़ी, सूट, जर्सी, जितनी भी चीज़ें थी सबको रख दिया है। और यहाँ पे मम्मी चुप कराने की कर रही है कोशिश इसको, क्योंकि आज ये नानू के घर गई थी तो भाई इसका वहीं मन लग गया था, और आके ये लग जाती है रोने। तो मम्मी का बैग पैक कर दिया है और ये रो रही है। तो मिलती हूँ कल, बाय।